लैंग्वेज क्या है हमारे पास इसमें? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो किसके बारे में बात हो रही है? राइट ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। अगर राइट ट्राइंगल के बारे में बात होती है तो हम एक को बेस कहते हैं। तो इस टाइम जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड है उसी को हम बेस कहेंगे, जो हमारे पास वर्टिकल साइड है उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। थर्ड साइड जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो पहली बात तो ये है। अब पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, ये जो एल्टीट्यूड है ये इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, तो -7 किससे? बेस से। यस और नो? तो आप क्या Yes, करो, बेस को सपोज करो Yes, sir. x, तो एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या x हो minus जाएगा? 7. x -7। आपसे क्या कह रहा है? इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज हाइपोटेनस? 13। फाइंड द अदर टू साइड्स। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा राइट ट्राइंगल में क्या रिश्तेदारी होती है साइड्स के बीच में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कहां से स्टार्ट करें? हम यहां से स्टार्ट करें। लेट बेस इज x, सिंपल। तो एल्टीट्यूड इज x -7। कुछ करना ही नहीं था बेटे इस क्वेश्चन में। तो हाइपोटेनस इज गिवन 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x -7 का स्क्वायर। यस और नो? सब बच्चे बताइए। Yes, हाइपोटेनस sir. का Yes, स्क्वायर, sir. तो बस हो गया। इक्वेशन बना दो बेटे। 169 x स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। x स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, -14x। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, एंड 49 माइनस 169 तो -120 इज इक्वल्स टू 0। 2 से कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और फैक्टर्स आएंगे 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, ठीक है सर? Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो, बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, देयर आर टू क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप, सेम लैंग्वेज एज इट इज। एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है। मैं दिखा देता हूं आपको। देयर आर टू क्वेश्चंस, सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड्स, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है, एक ही चीज पे रहना है। ये हमारे पास था एग्जाम्पल 1 में। लैंग्वेज बहुत बड़ी सी है, बट सॉल्यूशन कह लीजिए, इक्वेशन कह लीजिए, बहुत छोटी सी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है बेटा जी आपके पास, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है सेकंड एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल तो आपको मिल ही जाएगा। देखो सब बच्चे ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है, बस कहानी खत्म, आप ही कर लेंगे। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। तो मैं यही कह रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल पर डे इज x। ठीक है सर? अगर हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे इज x, it was observed on a particular day that the cost of production of each article, cost of one article was 3 more। Production of cost of one article was means is equals to 3 more, 3 plus then twice the number, जो यहाँ given है उसी की बात कर रहे हैं, twice the number 2x. of articles produced on that day। तो number of articles produced हुए हैं x। X. हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं और एक की कॉस्ट 3 + 2x है। आपसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट वाज 90,
कोई बच्चा मुझे बता सकता है इन तीनों में क्या रिश्तेदारी है? सर x into 3 plus 2x is equal to 90. यस गुड। और कोई बच्चा? क्या मर्जिया सही कह रही है? Sir, x into 2x plus 3 is equal to 90. जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए, मेरी भी समझ में इतनी जल्दी आता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने एक दिन में 5 आर्टिकल बनाए और एक की कॉस्ट 4 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कोई बच्चा बताएगा? 5 into 4. हाँ भाई, हमने बनाए 5 आर्टिकल्स और एक की कॉस्ट 4 रुपए है, तो सारों की कॉस्ट कितनी होगी? 20. 20 कैसे आई? इन दोनों को क्या करा? मल्टीप्लाई करा ना। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बेटे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? Yes, sir. बस यही करना था। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं बेटे x और एक की कॉस्ट है 3 + 2x, तो टोटल कॉस्ट आ गई 90। अब बताओ, अब समझ में आया या नहीं आया? तो लैंग्वेज बहुत बड़ी सी थी, बट सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है। क्या हो जाएगा? 3x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, या सिंपली 2x स्क्वायर + 3x - 90। फैक्टर्स कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सब बच्चे या नहीं? Yes, sir. ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, बट फिर भी कह रहा हूं कि एक बार प्लीज सब बच्चे कर लें। हाँ जी, ठीक है। कल टेस्ट है चैप्टर 3 का, कल ही इंशाल्लाह। और चैप्टर जो टेस्ट होगा या तो क्लास से पहले, क्लास के बाद, जो 2 आपकी क्लासेस होती हैं मैथ साइंस की, क्लास के टाइम में नहीं होगा, तो इंशाल्लाह क्लास भी लेंगे, चाहे थोड़ी सी ही लें, जिससे कि चैप्टर पूरा हो जाए, और चैप्टर 3 का फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो बट प्लीज मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आपसे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा वो भी पढ़ते रहिए जो क्लास में चल रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं का भी कुछ छूटे,